को अपनाने के लिए और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए मैं दिल से कामना करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हफ्ते के अपडेट्स आपके लिए। जो भी अपडेट्स आए उन्हें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये एक फाउंडर के रूप में न्यूनतम जिम्मेदारी है। अगर हम आशगारू को, अपनी कंपनी को, अपने लीडर्स को आलोचना करते हुए बैठे रहें तो उसका कोई लाभ नहीं है सिवाय समय बर्बाद करने के। चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे फाउंडर्स, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सभी को होती हैं। आपके साथ साथ हम भी यही सोचते हैं कि शायद इसी हफ्ते हम जीत सकते हैं, क्योंकि हर दिन मार्टी, क्रिस रेड फन जैसे लोगों के वेबिनार्स देखकर कुछ संकेत तो मिल ही रहे हैं। अगर थोड़ा देर भी हो जाए तो भी अब केवल 2 जून को ही उनका आखिरी एसआईसी केस यूएस फेडरल कोर्ट में सेटलमेंट होगा। इस बीच आशीष जी, हमारे लीगल एडवोकेट्स और लीगल डिपार्टमेंट को सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। क्या ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। यहां हमें जो समझना है वो ये कि हमने पहले ही अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। अगर अभी तक हमारी कंपनी को कोई नुकसान हुआ है तो उन विवरणों को भी कंपनी वालों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में बताना जरूरी है। ठीक है, अब पहले ही हमारे मामले को टेकअप किया जा चुका है। एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने हमारे मामले को टेकअप किया है, क्योंकि एसआईसी ने एफटीसी को पीड़ितों को सौंप दिया था। अब एफटीसी हमारी कंपनी से संबंधित कानूनी मामलों को देख रही है। इसलिए जैसे मस्क के पास जो हाई फाई लीगल एडवोकेट्स हैं, वैसे ही आशीष जी ने भी ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमारी कंपनी से जुड़े कानूनी मामलों को देखने का मौका दिया है। अब पहले से ही वे लोग इस काम पर लगे हुए हैं और हमारे लिए बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। सभी बातें भी, एडवोकेट कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट करने की जरूरत होती है। ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे लिए सब कुछ जल्दी ही पूरा हो गया। यानी इन 2 सालों में जो भी कानूनी असर हमारे ऊपर पड़ा वह भगवान का मंदिर है। उसमें हम जीत गए, क्योंकि हमारी कंपनी ने कहीं भी कोई गलती नहीं की है। कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों में बाधाएं आने के कारण ही आज हम फाउंडर्स को कमीशन नहीं दे पाए हैं। फाउंडर्स को किसी भी प्रकार के लाभ भी नहीं दिखा सके, हमारी कंपनी भी मार्केट में नहीं आ सकी। यह कहकर स्पष्ट रूप से हमारे दस्तावेजों में उस सेटलमेंट अटैचमेंट फाइल्स को अवश्य शामिल करना चाहिए, यह बात पता चली। सही बात है, इसीलिए ये केवल एक सेटलमेंट ही बचा है, ऐसा यश जी ने कहा। पहले लाइव वेबिनार में ही यह बात बताई गई थी, कृपया समझ लें। सिर्फ 60 दिनों में इतनी बड़ी समस्या को भी हल कर सकने वाले वकील मौजूद हैं। वे कौन हैं और क्यों, यह हमने पहले भी बताया है। जैसे मस्क साहब को उनकी व्यवस्थाओं के लिए कानूनी सलाह और मार्गदर्शन देने वाले लोग होते हैं, वैसे ही हमारे यश जी ने भी ऐसे ही विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। यह ध्यान देने योग्य है। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, उनके इरादे और मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 2022 से लेकर आज तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं वे ही इसका प्रमाण हैं। इसे भी हम सभी देख सकते हैं। जो भी हो, आइए हम कुछ दिन और अपने अपने काम करते हुए आगे बढ़ते रहें। इस बीच ऑन पास आने में लगभग 60 दिन और लगेंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही हमारे लिए नई वेबसाइट के माध्यम से आश जी हमारे सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान करेंगे। यानी अगर हमें अभी 60 दिनों तक समय निश्चित रूप से लगेगा, और अगर उन्हें कोई जानकारी पहले से पता हो या आशा जी या हमारे लीगल एडवोकेट्स को कुछ भी जानकारी हो, तो उनकी टीमें आपस में चर्चा करके उन 60 दिनों में जो भी होना है वह हो जाएगा। उसके बाद हमें जो भी फाउंडर्स को देना है वह भी नई वेबसाइट और नए एआई टूल्स के माध्यम से न केवल हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और वहां केवल ऑन पास ब्रांडिंग ही रहेगी। बाकी हमारे पास एआई टूल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सभी डिसरप्टिव टूल्स हमारे पास ही रहेंगे। इन टूल्स के जरिए हम खुशी खुशी जो भी पहले ऑन पास में आपके साथ करने जा रहे थे वो सब कुछ हम यहीं कर लेंगे, बस और कोई फर्क नहीं है। अगर आप किसी और कंपनी, किसी और जगह या कहीं और जाते हैं, ये सब बस अगर आप परेशान होते हैं तो सिर्फ आप ही परेशान होंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। हमारी परेशानी भी मायने रखनी चाहिए, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उलझन में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। हम हर एक बात को ऑडियो और वीडियो में बता रहे हैं, सीनियर्स भी लगातार बता रहे हैं। हमारे आंध्र और तेलंगाना राज्यों में भी और भी कई लीडर्स अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने अंदाज में ऑडियो और वीडियो डाल रहे हैं। बहुत तरह के, हमें कई तरह के मैसेज भी मिल रहे हैं, इसलिए कुछ लोग वेबिनार सेशंस भी कर रहे हैं, और अब भी जूम के जरिए सभी को सारी बातें खुशी खुशी समझा रहे हैं, सब कुछ शामिल कर रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं। हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। कृपया कोई भी उलझन में न पड़े, और जो बातें हैं ऐसे ऑडियोज को आप ध्यान से सुने। घर से ही आप ग्रुप में ज्वाइन होते हुए भी लिंक उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कृपया इस लिंक को पूरा कर लीजिए ताकि आपको सभी आवश्यक जानकारी मिल सके। इससे संबंधित वीडियो लिंक भी नीचे दिया गया है, जिसे देखकर आप और अधिक समझ सकते हैं। करें। उसी तरह से हम भी लीडर ने कहा इसलिए आए हैं, तो आज फाउंडर्स ने भी अपने अपने काम किए। क्या कुछ लोगों ने ब्रेक लिया? व्यक्तिगत रूप से कहीं भी उम्मीद नहीं की गई,
लेकिन हमने भी या आपके काम छोड़ने के लिए कहीं भी नहीं कहा। ऐसा हमने कभी नहीं कहा, जैसा कि मैंने आखिरी बार बताए गए एक ऑडियो में भी कहा था। कुछ लीडर्स तो यह भी कह रहे हैं कि हमें अगले 25 दिनों में भी छुट्टियां लेनी चाहिए, हमें अपनी छुट्टियां खुद देखनी होंगी, छुट्टियां लेनी होंगी। ऐसी बात भी कार्ड में कही गई थी, लेकिन वह हमारी कही हुई बात नहीं है। माइकल विलियम्स सर और जूली मैडम जो कह रहे हैं, वही बात हमने आपको समझने लायक तरीके से बताई थी। अगर आप कहें कि मैंने ही कहा, तो वह भी सही नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है, हम क्या कह रहे हैं, इस पर बिना सोचे समझे कुछ लोग मूर्खता से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोच समझकर वे उन बातों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। अगर आपने हमारे द्वारा कही गई हर बात को सही से देखा और सुना होता, तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता। हमने कहीं भी कोई ऐसी टिप्पणी या आपके लिए असुविधाजनक शब्द नहीं कहे हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ भी कह दें। यहाँ फाउंडर्स में हमसे उम्र में बड़े लोग भी बहुत हैं। उनमें से कई हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी हैं। जब वे अच्छे और डिसेंट डिपार्टमेंट्स में आधिकारिक रूप से प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं। हमारे फाउंडर्स में लगभग सभी के पास स्किल्स और टैलेंट है, कोई कमी नहीं है। सभी लोग यहाँ हैं। हमसे भी बेहतर लोग यहाँ 90-35%, 98% तक हैं। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑडियो आया है तो उसे आप अच्छे से सुने। 1 या 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी चिंता, हमारा दर्द भी बस यही है। कृपया जो भी वर्तमान में बदलाव हो रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से देखना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। पिछले 2 वेबिनार्स में कई लोगों ने कहा कि वे ढीले पड़ गए हैं। असल में उन्होंने उस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को पूछा था। किसी भी तरह की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां कुछ और बातें भी बताई गईं। वहां भी लीगल एडवोकेट्स ने थोड़ा सा उस एज गारू से बात की थी। ऐसी बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, ऐसा कहा गया, इसलिए यही बात है। इसलिए हम कुछ बातें बाहर इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे कॉरपोरेट स्तर की कंपनियां हमारे देश या किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं। हमारी कंपनी 220 देशों से जुड़ी हुई है, इसलिए कुछ बातें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के लोग बाहर नहीं बोलते। केवल हमारे फाउंडर्स के लिए ही बताया गया। हमारी पीड़ा सहन नहीं हो सकी, इसलिए यह बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए कहीं भी हम मनसूगरु महान व्यक्ति हैं, उनका उद्देश्य बहुत महान है, वे बहुत अच्छे दिल से यह सब कर रहे हैं। इसलिए आज यूएस फेडरल कोर्ट को भी यह बात पता चली और वे भी हैरान रह गए। इसी वजह से हम आज जीत पाए हैं। $52 मिलियन, $30 मिलियन। अगर दुबई यूएई सरकार ने जो भी ब्रेक किया है, वे पेमेंट्स भी रिलीज हो गया हूं। इस बात को भी दिलांसर ऑडियो में बताया गया है। आप एक बार दिलांसर ऑडियो को पिछले हफ्ते स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। वहां पर भी एक दृष्टिकोण है, आप देख सकते हैं। सारी खबरें हमारे लिए अच्छी हैं, कहीं भी कोई बुरी खबर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 हफ्ता लेट हो गया, 1 महीना लेट हो गया, 2 महीने लेट हो गया, तो शायद हमारी संपत्ति चली गई, जैसी हमें महसूस हो रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक हम जैसे अपनी जिंदगी जीते आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी जीते रहिए, उसी तरह आगे बढ़ते रहिए। कोई समस्या नहीं है। जो भी स्थिति हमारे पास है, हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं है। तारीख या समय बताना हमारी गलती है। किसी को भी तारीख या समय मत बताइए। जैसे ही ऑनलाइन आता है, आप जो भी हम पर दबाव बना रहे हैं, उन सब चीजों को हम आपके लिए स्पष्ट कर देंगे, ऐसा वादा कीजिए। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। सब कुछ हो रहा है। हम जल्द ही बाहर आकर सफलता के साथ आपके लिए जो चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप हमें रिक्वेस्ट कीजिए। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर हमें देना ही पड़े तो भी कोई गलती नहीं है। बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना? किसी भी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, निडर रहिए। सबके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे सच में परिवार की तरह हमारी देखभाल कर रहे हैं। हम सब मिलाकर 14,000 लोगों की समस्या सोच रहे हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ हमारी नहीं है। 220 देशों में 14,000 लोगों की समस्या है। इतने सारे लोगों की समस्या, और यह निर्णय बहुत महान है। अगर दुनिया भर में ऑन पास ब्रांडिंग के बिना इसे लाने का मौका है, तो वह 99.9% है। क्योंकि 0.1% क्या है? वह है हमारा SEC केस, जिसमें हमारे पास ब्रांडिंग है। उस फाइनल सेटलमेंट के बाद ही हमें क्लियरेंस मिलेगा। तब तक हमें अपने ऑन पास ब्रांडिंग के जरिए अपने मार्केट में नहीं जाना चाहिए। काश जी हमारे लिए नए हैं। इसके जरिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया जा रहा है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अब तक 14,000 फाउंडर्स को ही यह सुविधा दी गई थी। इसी तरह यहां भी 17,443 फाउंडर स्थानों के लिए मौका है। जो लोग पैकेज खरीदते हैं वे अंदर आ सकते हैं। पैकेज भी एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद वे लोग उस अवसर का सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैकेज खरीदे हैं। उन्हें $97 रिफंड किए गए हैं। रिफंड हमारे अकाउंट में आ चुका है। अगर आप चाहें तो OS में अपने ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं। माय वॉलेट में मौजूद ट्रांजैक्शनों में आपको पहले से ही ट्रांजैक्शन हुआ दिखाई देगा, जिसमें आईडी के साथ साथ तारीख और समय भी होगा। यह सफल मोड में रहेगा, आप इसे देख सकते हैं।
इसी तरह $10 वेलकम बोनस भी हमें वहां मिलेगा। यहां मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, वहां आइंस नाम की चीजें होती हैं, वे हमारी ही हैं, ठीक है। वह एक ओपन यूएस डॉलर वैल्यू है, इसे समझना चाहिए। हर किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने एक यूएस डॉलर वैल्यू रखी है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। अगर अमेरिका में हमें $1 की वैल्यू को ओके कर दिया गया है तो ये वाकई खास बात है। और हमारा विषय, हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का होने वाला है, वहां के सरकारी अधिकारी इसे कैसे समझे हैं, आप सोचिए। बीच में हुई कुछ गलतफहमियों के कारण ही कुछ लोगों ने ऐसा किया। हम भी मजबूत हैं, लेकिन यह भी सिर्फ अस्थायी रूप से है। स्थायी रूप से वे लोग बर्बाद हो गए, लेकिन हम सफल हो गए। यही वजह है कि एक ईमानदार और दिलदार इंसान होने के कारण आज हम पूरी दुनिया में मानवता की जीत देख रहे हैं। पहले से ही एक बात है, हम में से जिन्होंने पैकेज पहले ही ले लिया है वे अब तक ट्रांसफर देख सकते हैं। जिन्होंने पैकेज नहीं लिया है उनके वॉलेट में अभी भी यह सुविधा नहीं है। $7 दिखाई देंगे, 107 कॉइन्स भी दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। ये सब OS में है, यानी onpass.com, os.onpace.com वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसलिए आप उन्हें वहां देख सकते हैं। वहां ये सब चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन यहां इस नई वेबसाइट पर भी अब बिना पहले से पैकेज खरीदे हुए भी यह सुविधा है। पहले $107 वापस कर दिए गए लोगों को जो पैकेज नहीं खरीद पाए थे, उन्हें भी यहां एक और मौका दिया जा रहा है। यानी यहां भी जो फंडिंग वे वॉलेट में डालने वाले हैं वह हमें भी मिल सकती है। जिन्होंने पहले पैकेज नहीं खरीदे थे वे यहां ऐसा कर सकते हैं। दी गई पेमेंट्स के साथ बाद में वे भी थोड़ा थोड़ा करके डालकर हमारी तरह ही अपना पैकेज पूरा कर सकते हैं। इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आपको इच्छा हो तभी आइए, किसी पर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर से आपको यह करना जरूरी नहीं है, हमें हेडलॉन्ग जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, यही मतलब है। यह जानना जरूरी है क्योंकि यहां पहले से ही बहुत डिमांड है। यह परेशानियां पैदा कर रहा है। केवल वे लोग जो पैकेज नहीं खरीद कर इंतजार कर रहे हैं वही ऐसा कर रहे हैं। फिर जिन लोगों ने फाउंडर अकाउंट्स बेच दिए हैं या छोड़ दिए हैं वे भरोसा नहीं करते और ध्यान नहीं देते। ऐसे ही लोग बाहर गलत प्रचार फैला रहे हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी से पैकेज खरीद कर इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास सिंगल फाउंडर आईडी है, वे किसी भी तरह की उलझन में नहीं पड़ रहे हैं। ज्यादातर वही लोग परेशान हैं जिन्होंने कई आईडी ली हैं। हमें साफ तौर पे कहा गया था कि अगर आप आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन एक परिवार में हमारे पास 3 या 4 आईडी होती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे कि हमारे यहाँ भारत में होती है, ये सब अस्थायी योजनाएं हैं और इसमें जो भी लोग अनुभव रखते हैं उन्होंने मार्केटिंग के स्तर पर इस व्यवस्था को विकसित किया है। तो ये उनका और हम सबका मामला है, क्योंकि उस दिन हर कोई यही बात जानता था। यदि हमें उस समय यह पता होता तो भले ही हम इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में नहीं देखते, हमारे पास 3x मैट्रिक्स होता। इसलिए यदि हम सभी इसे एक ही प्रारूप में करें तो सभी संस्थापक आ सकते हैं। एक और ये सब हमारे लिए अच्छी बात है, एक तरफ माइनस भी है, कोई बात नहीं। अब जो भी नई वेबसाइट आ रही है, जो भी सशुल्क ग्राहक पहले से ही उस नई अवधारणा से जुड़े हुए हैं, वे सभी KYC गो के लिए पात्र हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने इस विषय को आपके सामने पूरी स्पष्टता और विस्तार के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी शंका या भ्रम नहीं रह गया होगा और आपको यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह शेष रह गया हो तो कृपया हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें और आपको और अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हर जानकारी सही और स्पष्ट रूप में प्राप्त हो। मैं देने को तैयार हूं। मैंने इसके बारे में थोड़ा और सोचा और आगे क्या कहना है यह तय किया। मैं आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपडेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपके लिए किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सभी लोगों को व्हाट्सएप प्रशासन में शामिल होना चाहिए ताकि वे सभी आवश्यक सूचनाओं और अपडेट से अवगत रह सकें। हर किसी को कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शामिल होना चाहिए, जिससे वे अलग अलग समूहों की गतिविधियों और चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एडमिन इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं। वे सभी सदस्यों की भलाई के लिए काम करते हैं और यह व्यवस्था सभी के लिए अधिक लाभकारी और सुविधाजनक है। एक ही देश का मतलब है कि हम सब एक साथ, एक ही विचारधारा और एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम कहते हैं एक ही देश, तो इसका अर्थ है कि हम सभी लोग, चाहे हम किसी भी राज्य, शहर या गांव में रहते हों, हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इसी भावना के साथ जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह एक दूसरे की मदद करते हुए अपने उत्पादों और सेवाओं को पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हर व्यक्ति न केवल खुद आगे बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। हम ये कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यदि आशा को इससे भी बड़ी कोई बात सूझी होती तो वह इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात कह सकती थी। ठीक है, हम आपको उस स्तर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें समझ में आया है। हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। फिर बिना कोई पैकेज बनाए उन्होंने दिल्लन सर द्वारा पूछे गए सवाल पर यश जी से कहा कि अगर उन्हें कुछ पैसे देने हों तो मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पर थोड़ा और सोचकर मैं अगली वेबिनार में बताऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा।
अपडेट देने के बाद भी हम तैयार हैं। आपके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हर एक सीनियर भी तैयार हैं। हर कोई जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन में है, वे सभी, चाहे वे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, सब लोग भी, उन्होंने कहा कि वे सब भी तैयार हैं। अपडेट देने के बाद भी हम तैयार हैं। आपके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हर एक सीनियर भी तैयार हैं। हर कोई जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन में है, वे सभी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी हैं, चाहे वे कोई भी हों, सब लोग भी तैयार हैं।